Good morning student. Today now study PHP ऑपरेटर। जैसा कि हमने पढ़ा है, ऑपरेटर एक सिंबल है जो अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी ये सिंबल अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जहां अप्लाई होता है वो आपका कोई ना कोई ऑपरेंड होता है। यानी ऑपरेंड का मीन ये है कि चाहे कोई वेरिएबल है चाहे वेरिएबल की कोई वैल्यू है, उनके बीच में जो एक्सप्रेशन अप्लाई होता है वो आपका ऑपरेटर होता है। यानी किसी ना किसी सिंबल के रूप में ये हमेशा अप्लाई होगा। कैसे? मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया $a, इसके अंदर लगा दिया मैंने प्लस का सिंबल और यहां लिखा $b, या यहां पर मेरा जो प्लस का सिंबल लगा है उसका अपना कोई एक्सप्रेशन है जो दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई हुआ है। जैसे $a एक वेरिएबल है, उसी तरह से $b भी दूसरा वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में जो प्लस का सिंबल अप्लाई हुआ है, यानी एक एक्सप्रेशन अप्लाई हुआ है, एक सिंबल जो अप्लाई हुआ है वो आपका एक ऑपरेटर है। अगर मैं ये लिखूं $a इक्वल 10 + 20, तो यहां पर जो प्लस अप्लाई हुआ है ये एक ऑपरेंड, ये एक आपका ऑपरेटर है। उसी तरह से यहां पर जो इक्वल का साइन अप्लाई हुआ है ये भी एक ऑपरेटर है जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी हमारा जो ऑपरेटर होता है इसका अगर मैं सिंपल वे में बेसिक्स बात करें तो इसका बेसिक क्या होता है, यह हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होता है। यानी आप दो ऑपरेंड लिखिए या दो ऑपरेंड वैल्यू लिखिए, उन दोनों के बीच में जो अप्लाई होगा, जैसे ये कहता हूं मैं ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2 होगा, उनके बीच में जो अप्लाई होगा वो आपका ऑपरेटर होगा जो किसी न किसी सिंबल के रूप में होगा। जैसे प्लस एक सिंबल है, उसी तरह से माइनस एक सिंबल है, उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन एक सिंबल है, जिनका एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो आपका ऑपरेटर कहलाता है। यह हमेशा दो ऑपरेंड के बीच अप्लाई होगा। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में ऑपरेटर एक सिंबल के रूप में काम करता है और ये एक एक्सप्रेशन के साथ दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होता है और अपना कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज काफी सारे ऑपरेटर को सपोर्ट करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वे से ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे एंड प्रोग्रामिंग में उनका यूज किस तरह से होना है इसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा बिटवाइज ऑपरेटर। चौथा स्ट्रिंग ऑपरेटर। पांचवा एरे ऑपरेटर। छठा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सातवां कंपैरिजन ऑपरेटर। आठवां लॉजिकल ऑपरेटर। यानी PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपके 8 प्रकार के ऑपरेटर को सपोर्ट करती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका यूज करती है।
इसके अकॉर्डिंग जैसे अर्थमेटिक दिया है, असाइनमेंट दिया है, बिटवाइज दिया है, स्ट्रिंग दिया है, एरे दिया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया है, उसके बाद कंपैरिजन दिया है और लॉजिकल ऑपरेटर दिया गया है। यह फर्दर प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी क्वालिटी या अपने एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में अप्लाई किए जाते हैं। सपोज कीजिए जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते कौन से ऑपरेटर हैं। तो इसमें ऐसे ऑपरेटर आते हैं जिनका यूज या ऐसे सिंबल आते हैं जिनका यूज कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे दो अपरेंट वैल्यू को टोटल करने के लिए या एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए या मॉड्यूलस के लिए। यानी जब हमारी किसी ऑपरेटर को या किसी ऑपरेंट को कैलकुलेशन करने की बात आती है तब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, डिवीजन का हो गया और मॉड्यूलस का हो गया। यदि मैं $A और डॉलर के बीच प्लस का सिंबल लगाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन दोनों ऑपरेंट को एडिशन करेगा या इन दोनों ऑपरेंट वैल्यू का एडिशन करेगा। उसी तरह से अगर मैं $A और डॉलर के बीच में B के बीच में माइनस का सिंबल लगाता हूं तो ये क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्शन करेगा यानी माइनस करेगा। उसी तरह से $A और $B के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता हूं तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से $A और $B के बीच में डिवीजन का सिंबल लगाता हूं तो ये क्या करेगा, भाग देगा। इसी तरह से $A और $B के बीच में मैं परसेंटेज का सिंबल लगाता हूं तो ये क्या करेगा, मॉड्यूलस निकालेगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा भाग देने के बाद उसको दिखाएगा। यानी अगर हमें अर्थमेटिक कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसके अंतर्गत प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड रिमाइंडर या परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है और ये आप अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इन ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहूं तो यूज करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले मैंने PHP कोड लिखा और लास्ट में ये मैंने PHP को बंद कर दिया यानी क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट लगा के। यहाँ मैंने $A लिखा, इसमें डाल दिया 10, फिर मैंने $B लिखा, इसमें डाल दिया 20। $A और $B मेरे कोई वेरिएबल है। अगर मैं ये करता हूं इको $A प्लस $B सेमीकोलन तो रिजल्ट जो आएगा मेरा 10 और 20 को ऐड करवा देगा। अगर मैं ये लिखता हूं इको $A माइनस $B या मैं ये करता हूं इको $A मल्टीप्लाई बाय $B, इसी तरह से इको $B डिवीजन का सिंबल लगाया $A एंड इको $B मॉड्यूलस का सिंबल लगाया $A। तो इस तरह से मैंने पांचों यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर लिए हैं। इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा abc.php फाइल के नाम से। जब इस फाइल को मैं वेब सर्वर पर रन करूंगा, रन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरह से होगा। ये क्या करेगा, दोनों का एडिशन कर देगा 30, ये क्या करेगा, दोनों को माइनस कर देगा
यानी यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर -20, तो कितना आ जाएगा -10, यानी सिंबल के साथ। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ $B और यहाँ कर देता हूँ $A, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 10, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा मेरा 200, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा 2, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा, रिमाइंडर बचता है मेरा 0। यहाँ मैंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है। ऐसा लिखने के लिए मैं यहाँ पर डॉट लगा के डबल कोट्स में BR टैग लगा देता हूँ। ये मैंने BR लगा दिया इस तरह से, और लास्ट में सेमीकोलन। तो इसके प्रिंट के बाद ये लाइन छोड़ देगा। इसी तरह से यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, $BR लगा देता हूँ और ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और इसी तरह से डॉट लगा के यहाँ मैं डबल कोट्स में BR लिख देता हूँ, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ भी मैंने डबल कोट्स में BR लिखा और ये सेमीकोलन। यानी मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें A और B की वैल्यू 10 और 20 दी है। जब मेरा इको ये वाला चलेगा, इको का मतलब मैसेज प्रिंट होगा, यानी $A और B का टोटल होगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 30, और BR क्या करेगा, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। फिर $B में $A माइनस होकर रिजल्ट आ जाएगा 10, फिर $A और $B का मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आएगा 200, फिर $B को $A से डिवाइड किया जाएगा, रिजल्ट आएगा 2, फिर $B का मॉड्यूलस $A से लिया जाएगा, रिमाइंडर 20 को 10 से भाग देने पर 0 आता है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा 0 आता है। यहाँ पर जो मैंने BR टैग यूज किया है डबल कोट्स के अंदर, वो न्यू लाइन के लिए किया है, क्योंकि हमें पता है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड है आपकी PHP, यानी PHP के एवरी कोड के साथ आप HTML का कोड आसानी से रन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ कर दिया 5 और यहाँ कर दिया मैंने 4। अब अगर मैं रिजल्ट देखूं तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, सबसे पहले दोनों का एडिशन 9 हो जाएगा, फिर दोनों में से माइनस, यहाँ मैं थोड़ा सा वापिस सही कर देता हूँ, ये A और ये B बना देता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा 1। उसी तरह से $A और $B का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20, $B को $A से डिवाइड किया जाएगा, आंसर आपका डेसिमल में मिलेगा, तो 5 को अगर ये 4 से भाग देता है, यानी यहाँ कर देता हूँ $A और यहाँ कर देता हूँ मैं $B, 5 को और 4 को भाग देगा तो 1.2 के लमसम ये आंसर देगा। और तीसरा जो मॉड्यूलस लगा हुआ है, 5 को 4 से भाग दोगे तो मॉड्यूलस क्या बचेगा 1। तो इस तरह से आप अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो। यानी PHP के जो 8 टाइप के ऑपरेटर हैं, उसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो उसका प्रोग्राम के थ्रू समझने के लिए हम इस तरह से इनको अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो कैलकुलेशन करने वाले ऑपरेटर हैं उन्हीं का यूज किया जाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। अब ये वाले जो ऑपरेटर हैं, ये सारे के सारे बेसिक्स ऑपरेटर हैं जो PHP में यूज किए जाते हैं। अब PHP ने क्या किया, अपने साथ एक एडवांस ऑपरेटर भी यूज किया है, जिसका मीन क्या है, डबल स्टार, यानी इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल्स ऑपरेटर। यानी ये ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल्स का काम करता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ 10 दे दिया और यहाँ मैंने 3 दे दिया, अब मैं थोड़ा सा पूरा प्रोग्राम चेंज कर रहा हूं, मैंने यहाँ 3 और 10 दे दिया। अब मैं इको के साथ $A एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगाता हूं, यानी डबल स्टार, उसके बाद मैं लिखता हूं $B सेमीकोलन, और ये मेरा PHP का प्रोग्राम बन। प्रोग्राम को दोबारा मैं सेव करता हूं Ctrl+S के साथ। जैसे मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा, सेव करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, अब हमें पता है कि हमारा जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है, और एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर का काम होता है उसका मतलब क्या है, 10 की पावर कितनी लिखी गई है, 3। यानी ये वाला ऑपरेटर जो काम करता है 10 की पावर
3 के रूप में काम करता है, यानी 10 की पावर 3 को अगर हल करोगे तो आंसर आपका 1000 आएगा और आपको ब्राउजर की स्क्रीन पर 1000 दिखाई देगा। यानी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज पावर ऑपरेटर के रूप में किया जाता है, यानी दो ऑपरेंड में से सेकंड ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट की पावर के रूप में अप्लाई हो जाती है। यानी इससे पहले जो मैंने 5 ऑपरेटर पढ़े थे ये तो बेसिक्स थे जो पीछे वाली लैंग्वेज से हमने यूज किए, लेकिन PHP ने हमें एक एडिशनल फीचर्स दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और इस ऑपरेटर का यूज कर हम अपनी पावर वैल्यू या स्क्वायर की वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।